हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस कि इंस्टीट्यूट ने क्या नए चेंजेस प्रपोज किए हैं सीए करिकुलम में एट फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल. Myself, CA Rithi Parekh, I'm the founder of First Opinion Test Series and Mentorship Program, a chartered accountant by qualification and a mentor by passion. So very quickly, we'll go through the changes जो इंस्टीट्यूट ने प्रपोज किए हैं और क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है. तो जो सबसे मेजर चेंज जो इस करिकुलम में आया है दैट इज रिगार्डिंग आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप जैसे आप सबको पता होगा, इन द करंट करिकुलम इट इज फॉर 3 years 36 months. इसका मतलब होता है इन द प्रपोज स्कीम जो है ये 2 years की होने वाली है आर्टिकलशिप. तो आर्टिकलशिप टाइम जो है रिड्यूस कर दिया है बाय 1 year फ्रॉम 3 years टू 2 years उसको कर दिया. एंड अ प्रिपरेशन टाइम जो है स्टडी टाइम फॉर फाइनल एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया हुआ 6 months का, विच मीन्स कि 2 years तक आपकी आर्टिकलशिप होगी. 2 years तक आर्टिकलशिप होने की वजह आर्टिकलशिप फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद 6 months आपको प्रिपरेशन टाइम रहेगा सीए फाइनल के लिए, और उसके बाद मतलब आर्टिकलशिप फिनिश होने के 6 months कंप्लीट होने के बाद ही आप सीए फाइनल के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं. तो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड चीज जो ये 3, बिकॉज करंट करिकुलम जो है उसमें 3 years के आर्टिकलशिप में आप लास्ट 6 months में एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए. तो आइडियली मतलब टिपिकली अगर देखा जाए तो इस चीज में आपके पास टाइम प्रिपरेशन लीव अलग से फाइनल के लिए बचती नहीं. सो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव कि आप 2 years आर्टिकलशिप करो, 6 months का प्रिपरेशन करो एंड देन यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. बट यहाँ पे एक क्रक्स है कि जो आपके इफेक्टिव रिडक्शन टाइम आर्टिकलशिप का 1 year नहीं है. मतलब इफेक्टिवली 1 साल से आर्टिकलशिप कम नहीं हुई है. हम ये देखते हैं क्या किस रीजन से ऐसा हो रहा है. लीव जो है अलाउड होती थी पहले, जो करंट करिकुलम अभी चल रहा है 156 days की लीव जो आर्टिकलशिप में अलाउड होती थी, इस लीव को रिड्यूस करके इंस्टीट्यूट ने ओनली 24 लीव्स कर दिया है. वो पहले लीव्स ज्यादा इसलिए होती थी बिकॉज एग्जाम्स लास्ट 6 months में ड्यू हो जाते थे. 3 years के लास्ट 6 months में आपके एग्जाम जो है फाइनल के ड्यू हो जाते थे, इसलिए लीव पहले आपको ज्यादा अवेलेबल होती थी. अब इंस्टीट्यूट ने लीव काफी कम कर दिया. अदर देन दैट आप संडेज को या फिर आपका वो जो आईटीटी ट्रेनिंग होती है वो पहले पेड होती थी, पेड लीव अलाउड होती थी, अब वो अलाउड नहीं होती है. तो इफेक्टिव कैलकुलेशन अगर हम सारी चीज का करें तो आपका आर्टिकलशिप टाइम जो है वो सिर्फ 136 days से ही रिड्यूस हो रहा है. तो करंट करिकुलम में आपका आर्टिकलशिप जो पीरियड है वो इफेक्टिव 708 days की आर्टिकलशिप होती थी. न्यू करिकुलम में आपकी आर्टिकलशिप होगी 572 days की. तो ये जो है ये मेजर चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है एंड इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप. मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग और अच्छा स्टेप जो इंस्टीट्यूट ने लिया हुआ है. नेक्स्ट ब्रॉड कंपैरिजन अगर अपन करें, फाउंडेशन में एग्जिस्टिंग स्कीम में 4 पेपर्स है, न्यू स्कीम में भी 4 पेपर्स है. इंटरमीडिएट ग्रुप 1 4 पेपर्स, ग्रुप 1 2 पेपर्स करंट सिस्टम में. न्यू सिस्टम में ग्रुप 1 में 3 पेपर्स, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स. एक एक सब्जेक्ट दोनों ग्रुप में से रिड्यूस किया हुआ है. एंड देयर इज अ न्यू थिंग इंट्रोड्यूस कॉल्ड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने. ये क्या है, कैसे होता है, इसको हम थोड़ा आगे डिस्कस करने वाले हैं. फाइनल में ग्रुप 1 4 पेपर्स, ग्रुप 2 4 पेपर्स. न्यू स्कीम में ग्रुप 1 3 पेपर्स, ग्रुप 2 3 पेपर्स. एक सब्जेक्ट फाइनल में दोनों ग्रुप में से रिड्यूस किया है, एक सब्जेक्ट इंटर में दोनों ग्रुप में से रिड्यूस किया हुआ. कंपनसेट करने के लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो ओवर एंड ओवर अगर मैं ऑल इन ऑल आपको बताऊं कंपैरिजन, तो बहुत अच्छा सिलेबस जो है इंस्टीट्यूट ने अब करिकुलम जो है डिजाइन किया है. जो पर्पस इसका है वो ये कि एट अ टाइम आप एक ही चीज पे फोकस करें. पहले आपको क्लासेस आर्टिकलशिप जो है आर्टिकलशिप के साथ ही फाइनल की प्रिपरेशन करनी होती थी. 8 सब्जेक्ट्स का जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता था. 6 सब्जेक्ट्स करके कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने विद आर्टिकलशिप आपको दे दिया. इसको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल बोला गया. आगे इसको डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा. फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स पे अगर हम हैं तो करंटली 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, बिजनेस लॉस एंड बीसीआर, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स. पेपर 3 होता था, इसमें 3 सब्जेक्ट्स जो एक साथ क्लब किए हुए. पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के 2 सब्जेक्ट्स क्लब किए हुए. चेंज जो है अकाउंट्स में इंटरमीडिएट का थोड़ा सा सिलेबस जो है फाउंडेशन में लेके आए हैं, और पेपर 2 बिजनेस लॉज एंड बीसीआर में से बीसीआर जो है ये अब फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है. पेपर 3 इज मोस्टली एज इट इज, कुछ माइनर चेंजेस ही है. पेपर 4 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, इसमें से बीसी के जो है ये अब उस सब्जेक्ट का सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. तो कुछ कोर्स उन्होंने कम किया है पेपर 2 पेपर 4 में से. पेपर 1 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है. पेपर 3 मोस्टली जो है वो एज इट इज. कमिंग टू इंटरमीडिएट, जैसे मैंने कहा कि 8 पेपर्स को कम करके अब 6 पेपर्स कर दिए. तो किस तरीके से वो चेंजेस हुए हैं. अकाउंट जो है पहले पेपर 1 भी जो करंट अभी स्कीम चल रही, पेपर 1 पे अकाउंट्स होता था, पेपर 5 एडवांस अकाउंट्स होते थे. 2 अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स होते थे इंटरमीडिएट में, उन दोनों को क्लब करके एक सब्जेक्ट अकाउंट्स का बना दिया. तो एक सब्जेक्ट तो ऐसे ही कम हो गया,
दोनों अकाउंट्स के सब्जेक्ट को क्लब करके जो है एक बना दिया। तो बेसिकली ये कोर्स रिडक्शन नहीं है, बट सब्जेक्ट को रिड्यूस करके, क्लबिंग करके एक सब्जेक्ट को रिड्यूस कर दिया। एक और जो मेजर चेंजेस के कारण सब्जेक्ट कम हुआ है कि पेपर 7 जो करंट स्कीम में है वो EIS और SM दो सब्जेक्ट को क्लब करके पेपर 7 बना हुआ है करंट स्कीम में। पेपर 8 भी सिमिलरली दो सब्जेक्ट को क्लब करके बना हुआ है, FM एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो इसको जब क्लब करते हुए इंस्टीट्यूट ने न्यू स्कीम में जो सब्जेक्ट लिए हैं उसमें से EIS SM में से इन्होंने SM लिया हुआ है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS नहीं लिया हुआ है। पेपर 8 में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया हुआ है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो है ये नहीं लिया हुआ। तो पेपर 6 जो है न्यू सिलेबस का इंटरमीडिएट का उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब EIS जो पुराने सिलेबस में जो अभी करंट एग्जिस्टिंग स्कीम में चल रहा है उसको नहीं लिया है, और जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है उसको भी नहीं लिया है इंटरमीडिएट के नए सब्जेक्ट। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट्स हुए और कुछ पोर्शन पेपर 7 और पेपर 8 का रिमूव किया है और 2 सब्जेक्ट को क्लब करके एक किया। तो इस तरीके से जो 8 सब्जेक्ट्स होते थे इंटरमीडिएट के जो अभी करंट स्कीम में चल रहे हैं उसको अब कर दिया गया 6 सब्जेक्ट्स। कमिंग टू द सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल, तो ये क्या होता है? इसमें 4 सेट होते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट सेल्फ पेस्ड, तो इसमें आपको खुद प्रिपेयर करके जो है एग्जाम शेड्यूल करना होता है। कब कर सकते हैं, कब दे सकते हैं? आप जैसे इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप एग्जाम पास हो जाते हैं, ठीक है, आपने फाउंडेशन की एग्जाम दी, आपने पास किया, इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर किया, इंटरमीडिएट की एग्जाम दी, दोनों ग्रुप आपने पास कर लिए। तो आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2 फाइनल की एग्जाम अपीयर करने से पहले का जो पीरियड होता है, मतलब मोस्टली आर्टिकलशिप का पीरियड जो आपका होता है, उस पीरियड में आप ये चारों जो सेट को है प्रिपेयर कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। फाइनल की एग्जाम्स आप तब तक फाइनल के एग्जाम्स के लिए तब तक एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जब तक आप ये चारों मॉड्यूल जो है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, चारों मॉड्यूल्स को क्लियर नहीं कर लेते। चारों मॉड्यूल्स को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है फाइनल की एग्जाम्स अपीयर करने के लिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। जब तक चारों मॉड्यूल्स क्लियर नहीं हो जाती है फाइनल की एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप चारों मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करके विद इन टाइम आप जो एग्जाम अपीयर करके इसको क्वालिफाई करें। सेट ए जो है कंपलसरी है, इकोनॉमिक लॉज है ये। इकोनॉमिक्स लॉ का सब्जेक्ट फाइनल में हुआ करता था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, तो उसमें से इकोनॉमिक लॉ को उन्होंने हटा दिया है, उसको ला लिया है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। सेट बी भी जो आपका कंपलसरी है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सब्जेक्ट जो है अभी करेंटली CA फाइनल में है, इस सब्जेक्ट को वहां से हटा के सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में लेके आ गए हैं। सेट सी जो है इलेक्टिव है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 सब्जेक्ट के ऑप्शन है, जिस भी फील्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, टैक्सेशन है या डिजिटल इकोसिस्टम है, रिस्क मैनेजमेंट है, फॉरेंसिक्स ऑडिट, फॉरेक्स, कैपिटल मार्केट्स, वेरियस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जिसमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर डी इलेक्टिव है, अगेन इसमें 5 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। ये कुछ नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी करिकुलम में, बहुत अच्छे टॉपिक्स है, इंटरेस्टिंग चीज है एंड वेलकम मूव अगेन। आई लाइक दिस एंटायर पैटर्न। तो वंस अगेन आई रीड दिस, स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड क्वालिफाई एट देयर ओन पेस। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ाई करके प्रिपेयर कर लीजिए। आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड बिफोर राइटिंग फाइनल एग्जामिनेशंस, आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट बिफोर राइटिंग फाइनल एग्जामिनेशन। तो ब्रॉडली देखा जाए 2 years ऑफ आर्टिकलशिप पीरियड एंड 6 months ऑफ प्रिपरेशन पीरियड, तो ऐसे 2.5 years आपके पास जो है अवेलेबल हो जाते हैं इस चारों मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करके क्वालिफाई करने के लिए। आप इस मॉड्यूल्स को क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप फाइनल की एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन फाइनल लेवल पे कैसे जो 8 सब्जेक्ट्स को कम करके 6 कैसे किए हम देखते हैं। पेपर 1 जो है सेम है FR, पेपर 2 SFM हुआ करता था वो AFM हो गया, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम चेंज करके एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब हो चुका है। ऑडिट जो है सिमिलर है। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ जो हुआ करता था, इसमें से कॉर्पोरेट लॉ जो है ये तो इंटरमीडिएट पे ही है, इंटरमीडिएट पे पेपर 2 जो है प्रपोज स्कीम में कॉर्पोरेट लॉ है। और इकोनॉमिक लॉ जो है ये आ गया है सेल्फ पेस में, कॉर्पोरेट लॉ आ गया है इंटरमीडिएट में। तो ये सब्जेक्ट्स आधा सब्जेक्ट जा चुका है सेल्फ पेस मॉड्यूल में, आधा जा चुका है इंटरमीडिएट में। SCMP का सब्जेक्ट है पूरा की पूरा ऑनलाइन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में जो है आपका आ चुका है। पेपर DT और इंटरनेशनल टैक्सेशन सेम है, IDT सेम है। 1 more जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है, जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट आपके जो करंट में 8 सब्जेक्ट्स है, प्रपोज में 6 सब्जेक्ट्स। तो प्रपोज स्कीम में जो
6 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट्स are here, FM, AFM, Audit, DT, IDT. 6 सब्जेक्ट जो है प्रपोज किया हुआ दैट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी की फॉर्मेट में होगा। वेरियस सब्जेक्ट, जितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं पूरे 5-6 सब्जेक्ट, ऑनलाइन मॉड्यूल्स में भी जो 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके शायद इसमें क्वेश्चंस आएंगे, जितना मुझे समझ में आ रहा है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि इट वुड बी इंटीग्रेटेड multidisciplinary case studies being made compulsory, and the same would be integrated with strategic management. The paper is necessary to assess students' ability to integrate the concepts and provisions across different areas, different subject areas, analyze them, apply and addressing issues, solving problem in a multidisciplinary case study involving strategic decision making. तो जितनी चीज अभी ये तो पढ़ लिया मैंने, बोलोगे मैम से क्या मतलब होता है, इतना रीड तो हम भी कर लेते थे, तो बिल्कुल आप रीड कर लेते थे, थोड़ा सा मैं इसे इंटरप्रेट कर दूं तो जितने आपके बाकी सब्जेक्ट्स है हर एक चीज में से कुछ कुछ चीज शायद ली जाएगी। बिजनेस जो इसका मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी मिलेगी आपकी जो बनेगी, उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होंगे और जो मेजर फोकस होगा वो डिसीजन मेकिंग पे, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हुए सारे सब्जेक्ट्स के या कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को मिक्स करते हुए कुछ कंसेप्ट्स लेंगे, केस स्टडी बनेगी जिसमें फोकस होगा वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, जिसमें सब कुछ एक थोड़ी सी खिचड़ी टाइप का होगा, बट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। करंट स्कीम जो अभी चल रही है इसमें 6 पेपर इलेक्टिव होता है, आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। इलेक्टिव वाला पार्ट इन्होंने प्रपोज स्कीम में फाइनल पे नहीं रखा है। इलेक्टिव वाली चीज जो है सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में जा चुकी है। फाइनल में 6 पेपर्स है, जैसे एज डिस्कस्ड 5 पेपर्स ये और 6 पेपर जो आपका इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस रहने वाला है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज रहेगी। थोड़ा सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर, एनालाइज आपको करना आना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स बेसिकली इंस्टीट्यूट यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड एप्लीकेशन स्किल्स, नॉलेज एप्लीकेशन स्किल्स, ये 3 चीज को चेक करने वाले। अगेन नॉलेज एप्लीकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है केस स्टडीज में आपकी टेस्ट होने वाली है। अगेन और जो मेजर चेंजेस हैं आपके लिए वो इम्पोर्टेंट, जो नंबर ऑफ पेपर्स कितने कितने कौन से लेवल पे रहने वाले हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट सिस्टम जो चल रहा है उसमें फाउंडेशन इज पार्टली सब्जेक्टिव एंड पार्टली ऑब्जेक्टिव। न्यू स्कीम में भी 2 सब्जेक्ट जो भी करंट चल रहा है, 2 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव है, 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही रहेगा, 2 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रपोज स्कीम में भी जो एक नया चेंज उन्होंने लेके आए वो नेगेटिव मार्किंग का। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, नाउ दे हैव प्रपोज्ड 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर ऑफ द एमसीक्यू। ये भी जरूरी है, इट्स अ वेरी वेलकम मूव। तो इससे गेस वर्क जो स्टूडेंट का कम हो जाएगा और जो बहुत ज्यादा एलिजिबल स्टूडेंट है वही आगे के लेवल पे पहुंच पाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे अगेन जो करंट सिनेरियो उसमें 30% एमसीक्यू एंड 30% डिस्क्रिप्टिव होता है कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में, और बाकी सब्जेक्ट में जो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स डिस्क्रिप्टिव है टोटल, फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव पैटर्न अभी करंटली चल रहा है। जो प्रपोज स्कीम है उसमें सारे सब्जेक्ट मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं इंटरमीडिएट लेवल के, उसमें पूरे 6 सब्जेक्ट में 30% आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड या केस सिनेरियो बेस्ड रहेगा, 30% केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज एंड 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो 30% जो है वो पूरा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, 70% डिस्क्रिप्टिव है, और एमसीक्यूज जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 25%, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल। 30% केस स्टडी वाले एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव, और एमसीक्यू जो होने वाले उसमें नेगेटिव मार्किंग भी 25% की होने वाली है। सिमिलरली फॉर फाइनल 30% आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। कुछ सब्जेक्ट में शायद ये लोग ओपन बुक या रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक पैटर्न लेके आएंगे असेसमेंट के लिए। अभी करंटली सिस्टम जो चल रहा है फाइनल में पेपर 6 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें ओपन बुक अलाउड होता है, आप कोई भी बुक ला सकते हो, 4 आवर्स का वो पेपर होता है। तो इसमें भी विद रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक बोला हुआ है, इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंस्टीट्यूट अलग से स्पेसिफाई करेगा, या ओपन बुक के कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होने वाला है फाइनली। पास परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक जो फाउंडेशन में जो पासिंग परसेंटेज होता था वो 40% इन ईच पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट, मतलब सारे सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाना है, लेकिन टोटल मिला के चारों सब्जेक्ट मिला के 200 मतलब 50% आपके जो है होनी चाहिए। तो जो न्यू स्कीम जो है प्रपोज स्कीम उसमें 50% आपको हर एक पेपर में, 50% इन ईच पेपर। 4 सब्जेक्ट्स है, 100 मार्क्स के जो हर एक पेपर होंगे, हर एक पेपर में आपको मिनिमम 50% लेके आना है पास होने के लिए। तो ये बहुत मेजर चेंज है और बहुत अच्छा चेंज है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो करंट अभी होता था 40% इंडिविजुअल पेपर, 50% एग्रीगेट, सिमिलरली प्रपोज स्कीम में भी सेम रहेगा, 40% इंडिविजुअल पेपर, 50%
एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट्स का मिला के जो एग्रीगेट मार्क्स है आपके वो 50% होने चाहिए, इंडिविजुअल पेपर में 40% होने चाहिए। फाइनल में अगेन 40% इंडिविजुअल पेपर, 50% एग्रीगेट। अभी यही स्कीम चल रही है, प्रपोज्ड में भी यही है, 40% इंडिविजुअल, 50% एग्रीगेट। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जो है उसमें ईच मॉड्यूल में आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो है लाने हैं। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये पासिंग परसेंटेज चेंज हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट कमिंग टू द एग्जामिनेशन वाली चीज, करंट स्कीम में क्या होता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में अगर 60+ मार्क्स है तो आपका वो सब्जेक्ट एग्जाम्ड हो जाता है, एंड वो एग्जामिनेशन आपको 3 अटेम्प्ट्स तक अलाउड होता है कैरी फॉरवर्ड करना, उसके बाद वो लैप्स हो जाता है। न्यू स्कीम में क्या होगा, अगर आपने 60% और मोर कोई पेपर में स्कोर किया है तो आपको एग्जामिनेशन मिलेगा, इमीडिएट 3 अटेम्प्ट्स के लिए एग्जामिनेशन आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद मान लो कि आपको अकाउंट्स में एग्जामिनेशन है, 3 अटेम्प्ट से एग्जामिनेशन कैरी फॉरवर्ड किया, उस तब तक भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो उस एग्जामिनेशन को आप सरेंडर कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अगर आप सरेंडर नहीं करते, आप उस एग्जामिनेशन को रखना चाहते हैं, तो फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जो पास करने के लिए बच्चे उस ग्रुप में आपके, उसमें आपको 50% मिनिमम सिक्योर करना। अभी तक कैसा था कि आपको सब्जेक्ट वाइज 40% सिक्योर करने थे, बट अगर एग्जामिनेशन का केस आ जाता है और 3 अटेम्प्ट जा चुके हैं, आपको एग्जामिनेशन आ गया, 3 अटेम्प्ट जा चुके हैं, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस, या तो एग्जामिनेशन को आप सरेंडर कर दें। तो अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो अगेन दिस इज एप्लीकेबल कि आप हर सब्जेक्ट में 40% एंड एग्रीगेट में 50% स्कोर कर लो, यू विल क्लियर। अगर आप एग्जामिनेशन रखना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन रख लीजिए, यू विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट का अपीयर नहीं करना होगा। बट जो बचे हुए सब्जेक्ट्स उस ग्रुप के, उसमें आपको मिनिमम 50% सब्जेक्ट वाइज स्कोर जो है लेके आना। तो 2 में से एक सब्जेक्ट की चॉइस, 2 में से एक चीज की चॉइस आप कर सकते। तो ये तो जो मेजर चेंजेस थे। अगेन सारे आपके सीए स्टडीज के लिए, गाइडेंस के लिए वी आर अवेलेबल फॉर टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.firstopinion.in। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। फ्री ट्रायल टेस्ट भी अवेलेबल है फॉर ऑल लेवल्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। आप ट्रायल टेस्ट ले सकते हैं, फ्री है। आप उसको पेपर अपीयर कीजिए, पेपर चेक हो जाएगा, उसमें कमेंट्स मेंशन्ड होते हैं। टेस्ट सीरीज में मेंटरशिप ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, वी गाइड यू कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कब अपीयर करना चाहिए, कौन सी टेस्ट कैसे अपीयर करनी है, पूरा की पूरा आपको स्टडी प्लान अभी से लेकर एग्जाम तक का पूरा बन जाता है। वी प्रोवाइड 3 यूनिट टेस्ट, मतलब एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1/3 सिलेबस इन ईच पार्ट में जो सिलेबस हमने पूरा डिवाइड करके रखा है, 3 यूनिट्स हर एक सब्जेक्ट के, एंड देन 2 फुल टेस्ट एट दी एंड। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। इवन इफ यू डोंट वांट टू एनरोल, तो आप बिल्कुल इसमें एक फ्री टेस्ट जो है उसको आप जरूर दीजिए, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। अदर देन दैट आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का गाइडेंस चाहिए मुझसे, या एनीथिंग रिलेटेड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम्स, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट। आप एनरोल भी करते तो मेंटरशिप में योर क्वेरीज, जो क्वेरी सॉल्विंग 24/7 अवेलेबल है, पेपर जो चेक हो गया उसमें कमेंट्स मेंशन्ड होते हैं। अदर देन दैट इफ यू वांट सम डिस्कशन, उसके लिए वी आर ओपन फॉर ऑल द टाइम। यू कैन विजिट द वेबसाइट, आई एम मेंशनिंग इट हियर। वेबसाइट के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, www.firstopinion.in। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इन केस यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एग्जाम्स या फिर टेस्ट सीरीज के रिलेटेड इंक्वायरी या मेंटरशिप, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।